नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यायीकरण और उसके एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले अध्यायीकरण के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग स्कूल शिक्षा, द्वितीय भाग उच्चतर शिक्षा, तृतीय भाग अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे तथा चतुर्थ भाग में क्रियान्वयन की रणनीति को रखा गया है। प्रथम भाग स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कुल 8 अध्याय हैं, जिसका नामकरण क्रमशः प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल कॉम्प्लेक्स तथा स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्ययन। इस प्रकार से कुल 8 अध्याय हैं। इसी प्रकार बात करें भाग 2 उच्चतर शिक्षा की, तो इसमें कुल 11 अध्याय रखे गए हैं, जिसका नाम क्रमशः गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविशेष शिक्षा की ओर, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण, छात्रों में सहयोग, प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय, उच्चतर शिक्षा में क्षमता और समावेशन, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को प्रेरित करना, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व। इस प्रकार से कुल 11 अध्याय रखे गए हैं। इसी प्रकार भाग 3 की बात करें तो इसमें कुल 5 अध्याय रखे गए हैं, जिसका नाम है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण तथा ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा रखा गया है। इसी प्रकार भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति को रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन नामक कुल 3 अध्याय विभाजित किया गया है। अब हम लोग इसके अकादमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछला जो अकादमिक आचा था 10+2+3 का था। इस बार का स्ट्रक्चर बदल करके इसको 5+3+3+4 को किया गया है। और पहले 5 स्टेज का जो नाम रखा गया उसमें फाउंडेशन स्टेज, इसका प्री प्राइमरी स्टेज, इसको प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से हम जानते हैं, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज आप देख पा रहे होंगे कि फाउंडेशन स्टेज में कुल 5 वर्ष के कार्यकाल को विभाजित किया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल का 3 ईयर और कक्षा 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की उम्र 6 से 8 वर्ष तक रखी गई है। दूसरी स्टेज को जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं, इसमें 3 वर्ष की रखा गया है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को रखा गया है, जो 8 से 11 वर्ष के होंगे क्रमशः। इसी प्रकार तीसरे स्टेज को मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं, यह भी 3 वर्ष का रखा गया है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक को रखा गया है। 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों की उम्र इसमें रहेगी। चौथा सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष को रखा गया है, जिसमें हम कक्षा 9 से लेकर के 12 तक यानी कि 14 से 18 वर्ष तक के छात्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज की, जिसको मूलभूत चरण के नाम से जानते हैं। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ग्रेड और 1 और 2 को रखा गया है। इस प्रकार 5 वर्ष को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाला पहला चरण है। पहले की शिक्षा नीति में 6 वर्ष या उससे बड़े बच्चों को ही एजुकेशन सिस्टम का भाग माना जाता था। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा, यानी कि अब से 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का भाग होंगे। इस उम्र तक बच्चों के मस्तिष्क का सही विकास और शारीरिक वृद्धि हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर नई नीति में उनके लिए पाठ्यक्रम में खेल कूद व अन्य गतिविधियां रखी गई हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बच्चों को आने वाली शिक्षा दीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संगठनात्मक बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाया जाएगा, जैसे कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, उनके बाल सुलभ हवादार भवन का निर्माण इत्यादि। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बाल वाटिका का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ खेल कूद के साथ साथ संख्या ज्ञान आदि दे दिया जाएगा। साथ ही साथ कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस तरह बच्चों को बिना दबाव के शिक्षित किया जाएगा, साथ ही उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी। बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज की, जो कि 3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। इसके अगले चरण को प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, जहाँ बच्चे को आगे के पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया जाएगा।
इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक को सम्मिलित किया गया है, जिनकी उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच हो सकती है। इन कक्षाओं के छात्र अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ यही नहीं, वो चाहे तो परीक्षा भी स्थानीय या मातृभाषा में दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये कदम सही सोच के उठाया गया है कि अपनी भाषा की ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा रोचक व सरल होता है। इसके चलते विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ज्ञान प्रभावी और कारगर सिद्ध होता है। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसे एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकता है। हालांकि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। इस स्टेज में छात्रों को संख्यात्मक कौशल व भाषा का मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा। कक्षा 3 से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। मिडिल स्टेज की बात करते हैं, जो कि 3 वर्ष का है। इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी आएंगे, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच हो सकती है। इस कक्षा से अब कंप्यूटर ज्ञान और कोडिंग की जानकारी दी जाने लगेगी। सभी को आवश्यक रूप से रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें मार्क्स भी मिलेंगे। इस तरह से प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक समझ भी विकसित की जाएगी। इस चरण में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई एक भारतीय भाषा जैसे क्षेत्रीय भाषा का भी आवश्यक रूप से ज्ञान दिया जाएगा। बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, 4 वर्ष की। इस स्टेज में 9 से 12 तक के छात्र आएंगे, जिनकी उम्र सीमा 14 से 18 वर्ष हो सकती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा, जबकि पहले परीक्षा साल भर में एक बार होती थी, जिससे कि बच्चे क्या करते थे, परीक्षा के पहले 3 महीने पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल भर में 2 परीक्षाएं होने से छात्रों को लगातार अध्ययनरत रहना होगा। अब छात्रों को आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम को ही पढ़ने की बाध्यता नहीं रहेगी। इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। छात्र चाहे तो साइंस, कॉमर्स के विषय के साथ आर्ट के विषय भी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए विषय के पूल बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, हम लोगों ने आज नई शिक्षा नीति जो आई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके हम लोगों ने अध्यायीकरण के बारे में बात किया और इसमें किस प्रकार से एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके बारे में बात किया कि उसमें कौन से उम्र के बालक आएंगे और किस प्रकार से उसका